दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिव्यांग भाई बहन या नॉर्मल भाई बहन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो जूनियर क्लर्की की पोस्ट आई हुई है उनको किस तरीके से अप्लाई करें, उनका फॉर्म किस तरीके से भरें, वो भी अपने मोबाइल से, और वो भी मात्र 10 मिनट में। जितने भी दिव्यांग भाई बहन या नॉर्मल भाई बहन ये जानना चाहते हैं कि कितनी पोस्ट है और डिटेल में दिव्यांग भाई बहनों को मैंने बताया कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए या आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर साइन अप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर आप एक पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसमें कैपिटल स्मॉल लेटर्स भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, जो आपको याद रहे वो बना लेना, उसको कंफर्म कर देना। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना और ये कैप्चा यहाँ पर फिल करने के बाद में साइन अप पर क्लिक कर देना। साइन अप पर क्लिक करते ही ये एक लिंक आपके ईमेल पर भेज देंगे। अब आप अपने ईमेल को ओपन करना। ईमेल को जैसे ओपन करेंगे तो इस तरीके का ईमेल आपके सामने आ जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जो नीले कलर का है इस पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल सेम है, वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ईमेल से नहीं करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर अपनी ईमेल फिर डालेंगे, जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था उसको यहाँ पर फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर पोस्ट चूज़ करेंगे, जूनियर क्लर्क, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये यूनिवर्सिटी कैंपस, एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर यही रहेगा। अब आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या वोमेन हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जनरल चूज़ कर लिया। फिर आप अपनी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बताएंगे। अगर आप नॉर्मल हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है तो वीआई वाला चूज़ करेंगे। लोकोमोटर डिसेबल्ड कैटेगरी में है, एलडी कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर ये एलडी वाला चूज़ करेंगे। और अगर आप कानों से या हियरिंग वाले हैं तो एचआई वाला चूज़ करेंगे। और अगर आप मल्टीपल डिसेबल्ड है तो यहाँ पर एमडी वाला चूज़ करेंगे। मान लीजिए अभी मैं वीआई चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में आई हैव वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और चेक वैकेंसी यहाँ पर करेंगे। चेक वैकेंसी करते ही आपकी जितनी वैकेंसी है वो दिखा देगा, बस आप अप्लाई पर क्लिक कर देना। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी डिटेल भरने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। अगर आपसे गलती से कैटेगरी चेंज हो गई है, मान लीजिए आप जनरल की जगह ओबीसी यहाँ पर एससी के है और आप एससी में भरना चाहते थे और लोकोमोटर की जगह यहाँ पर आप वीआई थे, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, आपकी वैकेंसी फिर यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर दिव्यांगों में सभी की दो वैकेंसी है, वो वीआई हो, ओएच हो या मल्टीपल हो या एचआई हो, और यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। लेकिन आपको अगर चेंज नहीं करना, सब कुछ सही है आपकी कैटेगरी वगैरह, तो फिर आप यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल देंगे। सॉल्यूशन में आप यहाँ पर आप मिस्टर ए, मिसिस ए, मिस्टर या डी, डॉक्टर वगैरह जो कुछ लगाते हैं वो यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद में अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम देंगे। अगर आपका फर्स्ट नेम ही है तो फर्स्ट लिखेंगे और मिडल लास्ट है तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। अपना यहाँ पर जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर क्या है। नेशनलिटी इंडियन है ये। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। यहाँ पर मंथ और ईयर और डेट सब कुछ यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जो भी है। मैं डेमो के लिए अभी कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप अपना मैरिटल स्टेटस बताया, आप सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी या विडो है, जो है वो भी बताएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पैन या पासपोर्ट या डीएल या वोटर आईडी नंबर यहाँ पर आपको अपना फिल करना है, जो भी आपको सही लगे। फिर अपने यहाँ पर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, फिर मदर्स नेम। उसके बाद में फिर अपना कंट्री बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रियाँ दी है, इसलिए आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे इंडिया, जैसे INDIA आप लिखेंगे तो इंडिया आ जाएगा 91। फिर अपना मोबाइल नंबर तो आपने पहले फिल किया था रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद में आप यहाँ पर अपना STD अगर है आपके पास में तो STD कोड वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे, वरना तो आपने मोबाइल नंबर तो दे दिया है। फिर लैंडलाइन फ़ोन भी है तो वो भी फिल करेंगे। इसके बाद में आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। और फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे। एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ के आप एम्प्लॉय है तो इसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। फिर इसके बाद में आप अपना पूरा करेस्पॉन्डेंट्स एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, अपने गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह सब कुछ फिल कर देंगे। सब कुछ फिल करने के बाद में अगर परमानेंट और करेस्पॉन्डेंट सेम है तो यहाँ पर चेक कर देंगे और फिर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे।
सेव करते ही आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा दी जाएगी। अगर इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको तो आप एडिट डिटेल पर करके कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ के इसको नेक्स्ट सेक्शन कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी स्कूलिंग डिटेल यहाँ पर बतानी होगी। जैसे सबसे पहले हाई स्कूल, इंटर, इसके बाद में कोई डिप्लोमा है वो, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल वगैरह जो भी है, पीएचडी वगैरह, इसमें सब कुछ डिटेल अपनी भरनी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर भरेंगे। जैसे ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप पास हुए हैं, हाई स्कूल आपका कब हुआ है, फिर उसके बाद में मेन सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में क्या थे, इसके बाद में आपका परसेंटेज में था या ग्रेड में था या सीजीपीए में था, अपना परसेंटेज या ग्रेड यहाँ पर बताएंगे। और स्कूल कॉलेज बताएंगे, आपका जो भी स्कूल कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पर बताएंगे। और जो भी आपका बोर्ड होगा या यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो यहाँ पर बताएंगे। इसी तरीके से इंटर का बता देंगे, डिप्लोमा है तो वो भी बता देंगे। और यहाँ पर सेव ऐड पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इसको बताने के लिए यहाँ पर आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिग्री का नाम बताएंगे, आपने क्या किया है ना। ये देखो इसमें दिया हुआ है कि बीए ऑनर्स, बीकॉम, इसमें सब एलएलबी वगैरह सब कुछ, बहुत सारे कोर्स दिए हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। और फिर इसको करने के बाद में आप मेन सब्जेक्ट बता देंगे, रिजल्ट का टाइप बता देंगे, सीजीपीए ग्रेड जो भी था, और ईयर बता देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ पर स्टेट, यूनियन टेरिटरी जहाँ से भी आपने किया है, कंट्री बता देंगे और सेव ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूरी डिग्री नेम, मेन सब्जेक्ट, रिजल्ट टाइप और परसेंटेज वगैरह ये सब कुछ करके सेव ऐड पर क्लिक कर देंगे। सब कुछ आपका सेव हो जाएगा। एमफिल वगैरह का अगर आपने किया है, पीएचडी किया है, ये सारी डिटेल बारी बारी से भर के आप सब कुछ फिल करने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नए सेक्शन में अब आपको रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास में कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके यहाँ अपना फिल कर देंगे। जो जो सेक्शन दिए हैं, जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेस्टिनेशन, पे बैंड, ये सब कुछ आप बता देंगे। और प्रेजेंट में अगर एम्प्लॉय है तो इसका भी सब कुछ यहाँ पर आप डिटेल ये भर देंगे, पोस्ट नेम वगैरह, और इसको सेव कर देंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो सीधा नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ जाएंगे। अब आगे अगर आपके पास में कोई रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल वगैरह है तो इसमें आपको हो सकता है प्रायोरिटी मिल जाए, तो ये आप अपना ऐड करके कर देंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग आप कितने दिनों में चाहते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए, जैसे कोई पोस्ट कहीं पर जॉब कर रहे होंगे तो जब उनका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि उनको ज्वाइनिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, तो वो कितने दिनों बाद ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डे बता देंगे। अगर आप फ्रेशर है, नहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल देंगे, 10, 20, 15 जितने दिनों में आपको ज्वाइनिंग चाहिए। फिर आपसे पूछा है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना कि नो जितने लोग करेंगे तो उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी शायद, क्योंकि इसमें कंप्यूटर स्पेशली मांगा गया है। तो यहाँ पर 100% यस ही करना, नो ना करना, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें जिसके पास में कंप्यूटर है वही अप्लाई करना। और फिर आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें ये सारे ऑप्शन जो है तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, और इसको अगर है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। यहाँ पर अपने जानने वालों का जो पोस्ट जॉब वगैरह करते हो, प्रोफेशनल हो, आपके फैमिलियर हो, तो उनकी यहाँ पर डिटेल भरनी है। 2 लोगों का नाम और इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, और उनका डेस्टिनेशन क्या है, वो क्या करते हैं, और उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपके घर परिवार में जो भी हो उनका यहाँ पर फिल करके तब सबमिट करेंगे, तभी सबमिट हो पाएगा। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल ये यहाँ पर दिखा देगा। आप इसमें देख लेना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो एडिट डिटेल करके भी आप कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल भरेंगे, इशू बताएंगे, है ना, सब कुछ करने के बाद में। अगर नहीं है तो आप इसको हटा देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही अब आपको अगर इसमें भी कुछ एडिट करना है तो कर लेना, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देना। दोस्तों अब बारी आती है आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने की। आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, जेपीजी, पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 20 से 100 केबी के बीच में। ऐसे सिग्नेचर 20 से 100 केबी के बीच में। और अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है 100 से 500 केबी के बीच में। ये भी जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये भी अपलोड करना है 100 से 500 के बीच में। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको 100 से 500 केबी के बीच में अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में जहाँ भी होगा वहाँ पर जाकर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट अपलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर एक बार में ना हो तो इस पर 2 बार करके देख लेना, फिर आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप दूसरी वाली इसी तरीके से सब अपलोड कर देंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगता है आपको तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन
दिया है। सब कुछ अपलोड करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और जो कुछ भी आपने फिल किया है सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। आप इसको बहुत केयरफुली सब कुछ देख लेना कि क्या इसमें कुछ भी अगर गलत है तो उसमें अभी आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे और फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही ये आपसे एक बार और आपकी कैटेगरी को पूछेगा कि किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड, तो जिससे भी आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर फीस दिखाएगा वो। तो मान लीजिए मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको चेक कर दूंगा और फिर प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू सबमिशन पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर नाम, आपकी पोस्ट वगैरह, ये ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिखा देगा किस कैटेगरी से किया है। और यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए मैं पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट ना करता तो यहाँ पर फीस दिखाता, और क्योंकि पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की फीस जो है वो एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। बस अब आप यहाँ पर सबमिट माय फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। देखो ये मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख कर आया रहा है एक्शन वाले कॉलम में कि डाउनलोड प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरीके की आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी। ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है और आपने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको ये और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है सबको एक लिफाफे में कर मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में एड्रेस वगैरह सब कुछ बता रखा है कैसे करना है, उसको देख लीजिए और लिफाफे में करके 22 अप्रैल से पहले इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वरना फिर उसके बाद में अगर आपका पहुंचेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जल्दी से इसको अप्लाई करके जल्दी से स्पीड पोस्ट कर देना। इसके साथ में सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगा देना, जो भी आपने अपलोड किए हैं वो सब लगा देना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।